कैंट फिलॉसफी। ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली कैंट फिलॉसफी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग समरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, और समरी ऐसा कि मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में जो है वो ये चीजें डिटेल में दे रखी हैं, किस चीज का क्या मीनिंग है। अगर किसी के पास कैंट फिलॉसफी है, सभी के पास, हाँ या ना? कैंट फिलॉसफी की बुक है सभी के पास? नहीं है तो एक ऐप है ऑर्गेनॉन फिलॉसफी का, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 सिक के बेसिस पर। ठीक, ध्यान से सुनिएगा पूरे लेक्चर को। होम्योपैथी, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी होम्योपैथी होती है वो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो लॉ ऑफ सिमिलिया। ठीक है, सभी लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। तो जो हमारी होम्योपैथी होती है वो किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ सिमिलिया पर बेस्ड है, या कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर हमारी होम्योपैथी बेस्ड है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो नेचर लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, ये भी नेचर लॉ के अकॉर्डिंग है, तो ये भी हमारा एक लॉ है जिसपे हमारी होम्योपैथी जो होती है वो बेस करती है, उस पर डिपेंड करती है। जबकि ओल्ड स्कूल का क्या बेसिक होता है? ओल्ड स्कूल मीन्स एलोपैथी। ठीक है, तो एलोपैथी का क्या बेसिकली मीन्स होता है? वो केवल एंड केवल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? एक्सपीरियंस। कि जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है तो उन्होंने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन की जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं केवल वही चीज वो ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग जानते हैं जितना ज्यादा एलोपैथ जो प्रिस्क्राइबर होता है उतना ज्यादा वो प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से कर सकता है, जितनी ज्यादा उसकी एज होती है। ठीक है, या जितना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होता है। तो उसके जो भी फैक्ट्स या कंडीशंस देखने को मिलती है वो सारी चीज ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, जो भी उसने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया होता है उसी की बेसिस पे कि मेडिसिन क्या काम कर रही है, मेडिसिन के रिजल्ट्स क्या हैं, किस कंडीशन पर वो काम कर रही है, तो उसी पर हमारी पूरी एलोपैथी जो है वो बेस्ड करती है। ठीक, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो एलोपैथी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मटेरियलिस्टिक व्यू। ठीक है, केवल एंड केवल एक ऑर्गन है, टिश्यूज हैं, वो अफेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी या जो विल एंड अंडरस्टैंडिंग है वो अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कोई बॉडी के टिश्यूज हैं या फिर ऑर्गन्स के पार्ट हैं, जैसे कि कोई बंदा आता है आपके पास हिपैटोमेगेली, तो जो हमारी एलोपैथी वाले होते हैं वो केवल एंड केवल लिवर उनका खराब है। ठीक है, लिवर एनलार्जमेंट है, बाकी पूरा इंसान जो है वो ठीक है, केवल एंड केवल क्या है? उसका जो ऑर्गन है, लिवर वाला पार्ट है, वो केवल बीमार है। ये हमारा एलोपैथी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो उसके कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं होते एंड टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। ठीक, एलोपैथी किसको डील करती है? एलोपैथी डील्स विद डिसीज अल्टीमेट। डिसीज अल्टीमेट मीन्स, कोई बताएगा अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? डिसीज अल्टीमेट, डिसीज अल्टीमेट का जो मतलब होता है वो होता है रिजल्ट ऑफ डिसीज। ठीक है, क्या होता है? रिजल्ट ऑफ डिसीजेस। जैसे कि कोई भी बंदा है या आपको डायबिटीज हुई है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको डायबिटीज हुई है, तो डायबिटीज के बाद जो आपके टिश्यूज में चेंजेस आएंगे, ऑर्गन्स में अफेक्शन आएगा, दैट इज अ डिसीज अल्टीमेट। कि जो भी उसके ऑर्गन्स अफेक्टेड है या कोई भी पार्ट अफेक्टेड है वो आपका अल्टीमेट में कवर होता है। ठीक है, वो कोई भी चीज नहीं मानता है मेन से रिलेटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एलोपैथी का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो केवल एंड केवल मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। वो कोई भी मैन को नहीं मानता है कि मैन उस चीज को लेके क्या सोच रहा है, क्या वो थिंकिंग कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो कोई भी इस चीज को नहीं मानता है। केवल वो हिपैटोमेगेली की कंप्लेंट लेके आए तो उसी के बेसिस पे उसका प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आप सभी लोग एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन के पास जाते हो, मीन्स एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो किसी ने आपको पूछा कि आपको गुस्सा आता है या आपको खाने में क्या पसंद है? नहीं ना। आपको उसकी, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग हिपैटोमेगेली की कंप्लेंट्स के बेसिस पर जाते हैं तो केवल एंड केवल जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो हिपैटोमेगेली की कंप्लेंट्स के बेसिस पर होगा, ना कि मैन के बेसिस पर। ठीक है, तो केवल एंड केवल एलोपैथी किसको मानती है? डिसीज अल्टीमेट, जो उसका डिसीज का रिजल्ट देखने को मिला है उसी को फॉलो करती है। ठीक है, यह जो बंदा है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेगा, केवल एंड केवल टिश्यूज में या जो भी पार्ट्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वही उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उन्हीं के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। यस और नो, हाँ या ना? बताओ, आप लोग एलोपैथी डॉक्टर्स के पास गए हो?
यस मैम। ठीक है, सभी लोग गए हैं अपने, मतलब स्टार्टिंग से सभी लोग एलोपैथी के पास ही जाते हैं कोई भी चीज हो घर को लेके, ठीक है। किसी ने आपके नेचर को लेके कुछ पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी डिजायर्स क्या है, आपके एवर्जन्स क्या है, किसी ने कुछ पूछा नहीं। आपकी बीमारी क्या है, उस बीमारी के बेसिस पे ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। या जो भी उनका माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होता है, जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट में आया है कि आपको डेंगू है, टाइफाइड है, तो उसी को लेके ठीक किया जाएगा कि मैन को क्या हो रहा है, मैन को कुछ नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मीन्स कि वो रात में ढंग से सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मीन्स जो एमबीबीएस डॉक्टर होंगे वो काफी ज्यादा एग्जामिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लिखा जाएगा, तो जो भी उसके चेंजेस देखने को मिलेंगे कि टिश्यूज में हाँ ये चेंजेस हुआ है, या ये जो ऑर्गन है उसमें ये चेंजेस देखने को मिला है, उसी के बेसिस पे या उसी की चीज को वो कंसीडर करते हैं, उसी की चीज को वो नोटेड डाउन करते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बात रही कि एलोपैथी का व्यू क्या है या फिर एलोपैथी की टीचिंग क्या है अबाउट द नेचर ऑफ सिकनेस, ठीक। अब हमारी होम्योपैथी क्या फॉलो करती है। होम्योपैथी ये मानती है कि ये जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, मीन्स जो भी हमें टिश्यूज चेंजेस देखने को मिले या फिर जो भी ऑर्गन्स अफेक्टेड देखने को मिला है, उससे पहले भी कुछ है। होम्योपैथी परसीव्स दैट देयर इज समथिंग प्रायर टू दिस रिजल्ट्स, ठीक है। कि जो भी हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी ऑर्गन्स अफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, को मिल रहा है उस, एक सेकेंड, को मिल रहा है उससे पहले कुछ है, ठीक है। तभी वो चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक। जबकि होम्योपैथी और एलोपैथी का पूरा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एंड हैनिमन सर ने ये चीज आपको ऑर्गेनॉन ऑफ एफोरिज्म में भी देखने को मिलेगा कि जो एलोपैथी होती है वो केवल एंड केवल ओपिनियन पर बेस्ड होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस पर बेस्ड होती है, जो कि एक यूजलेस है, ठीक है, या इसका अनस्टेबल फाउंडेशन होता है। मीन्स इसकी जो थ्योरीज है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएंगी, जो भी उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे उसके बेसिस पे ही उनकी थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, ठीक। जबकि हैनेमन सर ने हमारी होम्योपैथी के लिए क्या दिया है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि हम आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जो हैनेमन सर ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन लिखी हुई है वो अभी तक चल रही है, एंड उसी के बेसिस पे सारे केसेस आपके क्योर हो जाते हैं, ठीक है। वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रही, उसके बाद किसी ने भी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को हाथ तक नहीं लगाया है, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस किए हैं। जो पहले से चला आ रहा है उसी के बेसिस पर ही बात की जा रही है। तो हेमनीमैन सर ने क्या दिया है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो कि हम पढ़ते हैं। एक लॉ होता है, या फिर कोई भी कंट्री को अगर चलानी होती है तो वहां एक गवर्नमेंट बैठी होती है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया को गवर्न करती है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, ठीक है। पूरी दुनिया को उसके बेसिस पे, उसके जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे उसके बेसिस पे सारी चीज चलेगी, ना कि कोई ओपिनियन और ना ही कोई हाइपोथेसिस, ठीक। कि उन्होंने ये चीज दे दी, जैसे कि आप लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हो कि काफी सारी थ्योरीज या काफी सारी हाइपोथेसिस दे रखी होती हैं, उसकी बेसिस पर थोड़ी ना दुनिया चलेगी। एक लॉ होगा, एक चीज होगी डिफाइन की हाँ इसी चीज पे सारी चीज चलनी है, तो उसी चीज पे चलेगा, ठीक है। ट्रू होम्योपैथ कौन होंगे। ट्रू होम्योपैथ वो होते हैं जो एक्चुअली जानते हो कि बीमार कौन है, वो किस वजह से आया है, या ये जो बीमारी हुई है पेशेंट को वो किस वजह से हुई है, उसका कॉजेस क्या है। आप लोग भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो एलिमेंट्स फ्रॉम। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसकी दिक्कत पूछते हो, दिक्कत के साथ साथ आप लोग ये भी पूछते हो कि जो ये दिक्कत हुई है वो आपको कब से हो रही है, ठीक है। और कब से हो रही है तो मीन्स आप लोग फिर ये भी कोशिश करते हो फाइंड आउट करने की कि हाँ इस ईयर में आपको कुछ हुआ है, कोई भी मेंटल अफेक्शंस देखने को मिले हैं, कोई ऐसा मानसिक आघात हुआ है जिसकी वजह से आप पे इतना ज्यादा अफेक्शंस देखने को मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग पूछते हो केस चेकिंग पर, जबकि एलोपैथी में ये सारी चीज कुछ नहीं पूछी जाती है, ठीक। तो एलोपैथी का क्या है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। या फिर जो एक हाउस है उसमें इंसान रह रहा है, ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी। हम्म। और जो भी खराब हो रही है वो भी हमारी बॉडी खराब हो रही है, या फिर जो ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं वो हमारे केवल एंड केवल ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, या जो टिश्यूज खराब हो रहे हैं केवल एंड केवल वो टिश्यूज खराब हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पेशेंट आया आपके पास स्किन इरप्शन को लेके, या वॉट्स को लेके, स्प्लीनोमेगेली को लेके,
या हेपाटोमेगैली को लेके फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी क्या मानेगी कि आप बीमार हुए हो, इसकी वजह से ये अफेक्शंस देखने को मिले हैं, ठीक है। पहले आप बीमार हुए थे, कोई भी इंटरनल चेंजेस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ है, स्किन इरप्शंस हुए हैं या वॉट्स हुए हैं या कोई भी अदर कंप्लेंट्स देखने को मिली है, ठीक है। वो सबसे पहले एंड पहले किसको मानेगी, वो मैन को मानेगी, ठीक है। कि मीन्स आप बीमार है जिसकी वजह से आपका लिवर एनलार्ज हुआ है, आप बीमार है जिसकी वजह से आपकी स्प्लीन बड़ी हुई है, ठीक। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो कि प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या जो लोग ओपीडीज में बैठते हैं, तो आप लोगों को पता चलता है कि काफी सारे वो चेकअप भी करा कर आते हैं, ठीक है। चेकअप भी करा के आते हैं और आपको काफी सारे सिम्टम्स भी बताते हैं, और प्लस ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने काफी सारे डॉक्टर को दिखा रखा है, बट वो लोग कह रहे हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने जो भी एग्जामिनेशन किया है, चेस्ट एग्जामिनेशन किया है या फिर यूएससी कराया है, कोई भी अदर एग्जामिनेशन किया है, वो सभी चीज क्या है, नॉर्मल है। तो फिर जो हमने 4-5 पन्ने की केस टेकिंग की है उसमें हमने ऐसा क्या लिखा है, ठीक है। तो काफी पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते हैं कि जिनका एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि पूरा तरीके से, बट उनके कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कि उनकी बॉवेल पास आउट नहीं हो पा रही है, या फिर डायरिया हो रखा है, पेशेंट को रात भर नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते हैं। तो उन सिम्टम्स का क्या मतलब है जो हमने इतने 4-5 पन्ने में दे रखा है, ठीक है। और जबकि डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, क्योंकि उनकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो सारी चीज नॉर्मल आई है। उनकी ये चीज सारी चीज नॉर्मल क्यों आई है, क्योंकि डिसीज जो है वो इतनी प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। हमारी पैथोलॉजी क्या देखती है, रिजल्ट ऑफ डिसीज देखती है, कि जो भी हमारे में अफेक्शन हुआ है, जो भी कंडीशंस हमारी अफेक्टेड हुई हैं, तो जो भी बाद में जो टिश्यूज या ऑर्गन सब बाद में अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम पे नॉर्मल हो, बट आप कुछ टाइम बाद कराओ तो इतनी ज्यादा जो पैथोलॉजी है वो प्रोग्रेस कर गई कि आप में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी होम्योपैथी क्या हो रही है, मानती है कि हमारे इंटरनली क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, डिसीज के रिजल्ट से, कि जो भी टिश्यूज में चेंजेस हुए या फिर ऑर्गन्स में चेंजेस हुए हम वहां से स्टार्ट करें, या बिगनिंग से जहां से पेशेंट को अफेक्शन होना चालू हुआ है, मीन्स कोई भी ऐसे कॉजेस देखने को मिले जिसकी वजह से वो बंदा बीमार हुआ है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करें। अगर आप लोग मटेरियलिस्टिक पॉइंट को मानोगे कि मीन्स हाँ ये ऑर्गन अफेक्टेड है, तो आपका भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ उस ऑर्गन्स के बेसिस पे आप लोग प्रिस्क्रिप्शन करोगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज आपकी थिंकिंग बन जाती है फिर आप लोग प्रिस्क्रिप्शन भी उसी के बेसिस पर दोगे, कि हमारे अच्छे ये ऑर्गन बीमार है तो हम भी उसी के बेसिस पर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा ऑर्गन बीमार है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो एलोपैथी वाले करते हैं, कि उस ऑर्गन्स को रिमूव कर देते हैं। जब उस ऑर्गन को रिमूव कर दिया तो मीन्स पेशेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी स्किन इरप्शन हुए, वॉट्स की कंडीशन हुई, तो उस वॉट्स को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। अब वॉट्स को जला दिया गया तो मीन्स पेशेंट क्या हो गया, क्योर हो गया। या फिर किसी के हैंड में नेक्रोसिस हो गई, उसके हाथ या मतलब हाथ में काफी ज्यादा सड़न हो गई, सेल डेथ, नेक्रोसिस कंडीशंस, ठीक है। तो उसके हाथ को रिमूव कर दिया। फिर हनुमान सर ने इस चीज को लेके कमेंट किया है, उन्होंने ये चीज बोली है कि अगर इस चीज को रिमूव कर दिया जा रहा है तो मीन्स पेशेंट क्योर हो गया। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एक चीज लिखी है, रिडक्शियो, अभी वैसे भी पढ़ेंगे बस समरी दिया जा रहा है अभी, रिडक्शियो एड एब्सर्डम, कि ये फालतू की बेबुनियाद चीजें हैं, इनका कोई भी लॉजिक नहीं है, या कोई हाथ मतलब सिर पैर वाली जो बातें होती हैं, कोई सिर पैर वाली चीज नहीं है, ठीक है। कि कोई भी ऑर्गन अफेक्टेड हुआ तो हमने उसी ऑर्गन को कट कर दिया, ये कहाँ की समझदारी हुई, कि जो बीमार होगा मीन्स उसी चीज को हम रिमूव कर देंगे तो मीन्स पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि बिना किसी कॉज के कुछ नहीं होता है। जब तक कॉज नहीं होगा, पहले इंसान बीमार नहीं होगा, उसका डिरेजमेंट नहीं होगा, तो कैसे अफेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज कॉज इस पे डिपेंड करती है, जो कि आप लोग केस टेकिंग में फाइंड आउट भी करते हो। तो रियल सिक मैन क्या हुआ, रियल सिक मैन इज प्रायर टू सिक बॉडी, ठीक है। कि उसकी जो बॉडी बीमार पड़ रही उससे पहले भी कुछ था जिसकी वजह से वो बंदा बीमार हुआ है। हम लोग ये कहते हैं कि जो मैन फील कर रहा है या देख रहा है, टेस्ट कर रहा है, जो भी वो सेंसेस के थ्रू चीजें देख पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या चीज हुई, आउटवर्ड चीजें हुई ना,
आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन हम सारी चीज देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो ये हमारी थिंकिंग की क्या हुआ, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन हुआ। अगर कोई डेड बॉडी है, ठीक है, तो इसकी ना ही कोई फीलिंग्स होगी और ना ही कोई ये चीज समझ पाएगा। ठीक है, आप लोग देखते हो कॉमा के पेशेंट, ठीक है, तो कॉमा के पेशेंट वो कुछ हद तक समझ पाता है बट कोई वो रिएक्शन नहीं दे पाता। ठीक है, तो उस बॉडी का क्या मतलब जिसकी कोई फीलिंग्स ही ना हो, जो अपनी चीजों को समझ ही ना पाए। तो वही चीज बोला जाता है कि जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ में ये सारी चीजें भी चली जाती है। मैन मीन्स विल एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो मीन्स कुछ है नहीं। जब कोई फीलिंग ही नहीं है या कुछ समझ ही नहीं पा रहा है तो क्या की बॉडी, किस क्या यूज है उस बॉडी का, कोई यूज है नहीं है। ठीक है, दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ समझना जरूरी है या कुछ ना कुछ फीलिंग्स होनी जरूरी है। तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टूल्स मीन्स विल एंड अंडरस्टैंडिंग, यही जो चीज है वो पूरे मैन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, या जैसे कि आपको जो भी उसके अंदर चल रहा होगा वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, मीन्स अगर किसी बंदे को गुस्सा आने वाला होता है या वो किसी चीज को इग्नोर करता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप लोग देख के बता दो कि ये जो बंदा है वो चीजों को इग्नोर कर रहा है या उसको गुस्सा आने वाला है। ठीक है, या कुछ इवल मैनिफेस्टेशन होंगे, मीन्स उसके अंदर कुछ बुराइयां होंगी, कोई चीज को वो देख रहा होगा तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे बता देंगे कि उसका जो फेस है वो ऐसा बन जाएगा कि हाँ ये चीज है। तो जैसा कि आप लोग बोलते हो क्या, हाव भाव इंसान के उसके फेस पर दिख जाते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। और एलोपैथी क्या होती है, हमारी केवल एंड केवल वो किस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, केवल एंड केवल पैथोलॉजी को रिकॉग्नाइज करती है। उसके लिए मैन की बॉडी, मैन के थॉट्स, मैन की विल्स, मैन की अंडरस्टैंडिंग्स कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से हम इजीली एलोपैथी को कंफ्यूज कर सकते हैं। उससे ये चीज पूछ के कि आपने इस पेशेंट को ठीक किया, मीन्स उसके थॉट्स क्या थे। ठीक है, अगर आपको किसी चीज को ठीक करनी है, मीन्स बीमारी को किसी चीज से ठीक करनी है, बीमार इंसान को ठीक करना है तो उसको जड़ से ठीक करना होगा, मीन्स उसके रूट तक पहुंचना होगा। अगर उसकी जड़ ही खराब है तो क्या वो जो अगर कोई ट्री है, ठीक है, पेड़ पौधा या कोई प्लांट्स है, अगर उसकी रूट ही खराब होगी क्या वो प्लांट ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, या कोई बच्चा ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जिसकी ब्रोकन फैमिलीज है या जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, क्या वो बच्चा पूरी चीज को फील कर पा रहा है। ठीक है, तो वही चीज हो जाती है, वो बंदा तरसता रह जाएगा। अगर उसकी जड़ ही खराब है तो उसकी सारी चीजें खराब ही हो जाती हैं, जिसकी वजह से हैनेमैन सर ने बोला है कि अगर हमें किसी बीमारी को ठीक करना है तो उसके जड़ से ठीक करना होगा, मीन्स उसकी रूट से ठीक करना होगा। ठीक है, उसकी जड़ से जानना होगा, उसके कॉजेस को देखना होगा कि उसकी जो भी चीजें दिक्कतें देखने को मिल रही है वो किस वजह से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, हैनीमैन सर ने बोला है, क्या कमेंट किया है, देयर इज नो डिसीज बट सिक पीपल, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, केवल एंड केवल एक बीमार व्यक्ति है, बीमार इंसान है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट वहां की खराब है तो पब्लिक भी ऑब्वियसली खराब होगी। तो अगर हमारा अंदर का सिस्टम ही खराब है, हमारा अंदर का इंटरनली डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जब भी हमारा अंदर का रिफ्लेक्शन खराब होता है या फिर जब वाइटल फोर्स डिरेंज होगा, इंटरनली डिरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो वो कोप अप करता है मीन्स आउटवर्ड मैनिफेस्टेशंस को। तो हमारी जो भी कंडीशन आती है या जो भी हमें चीजें देखने को मिलता है कि पेशेंट को बीमारी हुई तो वो हुई कैसी, या उसको हमें ठीक करना है तो वो कैसे करना है विद इन आउटवर्ड। ठीक है, सारी चीज इसी के बेसिस पर डिपेंड है कि अगर जो बीमारी हुई है वो भी अंदर से हुई है या उसको हमें ठीक भी करना है तो वो भी उसके अंदर से ही ठीक करना है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो काफी सारे पैथोजेंस के बारे में, बैक्टीरिया या वायरसेस के बारे में, तो ये क्या होता है, ये भी रिजल्ट ऑफ डिसीजेज ही है। हैनीमैन सर ने ये चीज को बोला है कि आप लोग पढ़ते हो कि इस बैक्टीरिया के थ्रू ये बीमारी होती है या इस वायरस के थ्रू ये बीमारी होती है। ठीक है, ये भी रिजल्ट ऑफ डिसीजेज ही है। ठीक है, ये भी चीज जो होती है वो बीमारी के बाद आती है, एकम्पनिंग करके देखने को मिलता है, केवल एंड केवल इस चीज का आउटकम्स होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हो डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी के अकॉर्डिंग कि कुछ लोग बीमार होते हैं जैसे कि मान लो बारिश में भीगे हों। ठीक है, कुछ पीपल हैं जो कि बारिश में भीगे हैं, उसमें से जो कुछ बंदे हैं जो काफी ज्यादा बीमार पड़ गए और कुछ जो है वो
उनको कोई भी अफेक्शन नहीं हुआ। तो दैट इज डिपेंड्स ऑन देयर ससेप्टिबिलिटी। या कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि इडियोसिंक्रेटिक होते हैं। इसका जो इडियोसिंक्रेसी वाला नेचर होता है वो इन्वॉर्न होगा, जन्म के साथ ही स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो खत्म होगी उसकी बॉडी, उसके साथ ही वो चीज खत्म होगी, ठीक है। एंड जो भी आउटवर्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मीन्स जो भी रिजल्ट ऑफ डिसीजेस देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। अपना जो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन होता है वो क्या होता है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पर ही आप लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हो। जब तक आपकी सिमिलिमम रेमेडी ना मिल जाती है तब तक आप उस चीज को प्रिस्क्रिप्शन नहीं करोगे, ठीक है। तो कोई बताएगा एफोरिज्म नंबर 1 क्या है? एफोरिज्म 1, मिशन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। तो यहाँ पे एज इट इज टर्म्ड का क्या मतलब है? जैसे बंदा पहले था उसको एज इट इज हमें वैसे ही ठीक करना है। केवल एंड केवल होम्योपैथी है जो कि नेचर ऑफ मैन के बारे में जानती है, एंड एलोपैथी जो होती है वो केवल एंड केवल डिसीज अल्टीमेट को जानती है, ठीक है। जो ट्रू होम्योपैथ होगा वो नेचर ऑफ सिकनेस बहुत अच्छे से जानता होगा, और वही ट्रू होम्योपैथ होगा जो कि उसके बेसिस पर, मींस उसके टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन दे कि मैन बीमार था पहले, उसके बाद में ये जो अफेक्शंस हुए हैं, तो उसको क्या देखना होगा, कॉजेस देखने होंगे, वही एक ट्रू होम्योपैथ है। आपको ये समरी समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई भी डाउट? तो जब भी कोई अफेक्शन देखने को मिलता है या जब भी कोई डिरेसमेंट देखने को मिलता है, सबसे पहले हमारी विल एंड अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ही हमें आउटवर्ड मैनिफेस्टेशंस होंगे, मींस विद इन आउटवर्ड, ठीक है। सबसे पहले दिमाग खराब होगा, मींस उसके थॉट्स खराब होंगे, उसकी चीजें खराब होंगी कि उसको नींद नहीं आ रही होगी, उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने चालू हो जाएंगे, उसको एंजाइटी होनी चालू हो जाएगी। तो मैन इज प्रायर टू द ऑर्गन। Thank you.